वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी भक्तों का स्वागत है साईं की द्वारिका माई में और इस चैनल पे। तो हम आप सभी भक्तों के आग्रह पर संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए साईं बाबा की द्वारका माई में अब श्री साईं बाबा को श्रीमद् भगवद गीता का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमने जो आपके समक्ष गीता का भगवत का पाठ करने का ठाना है बाबा, हमारी रक्षा करना बाबा, और हम आपको एक एक शब्द अच्छे से सुना पाए ऐसी शक्ति प्रदान करना बाबा। और इस पाठ के श्रवण से बाबा आप संसार में फैली इस महामारी को खत्म करेंगे और सब पे अपनी अपार कृपा बनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आप सभी इस भगवत गीता के पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, घंटा बटन को वहां दबा दीजिए और रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन लिखा है उसे सब्सक्राइब करके ज्वाइन बटन में क्लिक करके मंदिर में प्रवेश कीजिए और सर्वप्रथम साईं की द्वारिका माई में साईं भगवत गीता का जो पाठ चालू होने वाला है इसका श्रवण करें और अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करें। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को हम साष्टांग नमस्कार करते हैं। वो हमें शक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे कि हम श्री साईं की द्वारिका माई में बाबा, हम आपकी द्वारका माई में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने जा रहे हैं। हमसे जो भूल, हमसे जो चूक, जो गलती हो उसे क्षमा करें। अपना एक शिष्य अपने चरणों का दास समझकर और हमें अपने लायक बनाए कि हम यह महाग्रंथ आपको सुना सके। सुख सागर भाषा श्रीमद् भगवत महात्म्य प्रथम अध्याय भक्ति सहित ज्ञान एवं वैराग्य की कथा। एक समय नेमसारण क्षेत्र में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, अब महाप्रभु की किसी ऐसी लीला का वर्णन करिए जो भक्ति सहित ज्ञान एवं वैराग्य से परिपूर्ण हो और इस कलयुग में प्राणी अपने अज्ञान के कारण संसारिक प्रपंचों में फंसकर राक्षसों के तुल्य आचरण कर रहे हैं। उनका सुख चैन नष्ट हो गया है और वे आठों पहर दुखी रहते हैं। लोगों की इच्छा है कि आप उनके उद्धार के लिए किसी ऐसे चरित्र का वर्णन करें जिससे उनको भगवत चरणाविंदों की भक्ति प्राप्त होकर सुख प्राप्त हो। ऋषियों की ऐसी बात सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न होकर कहे कि हे ऋषियों, तुम लोगों ने कलयुग जीवों के उद्धार के लिए सुंदर बात पूछी है और वह अत्यंत ही श्रेष्ठ है। काल रूपी सर्प में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत गीता ही कही है, जिसे वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था कि सिंगी ऋषि के शाप के कारण राजा परीक्षित जब गंगा के तट पर निवास करने लगे तो उस समय श्री सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा जो सुनाई थी, उसी समय देवताओं ने अमृत कलश लाकर श्री सुखदेव जी से कहा कि हे महामुने, इस अमृत कलश को आप ले लीजिए और इसके बदले में हम लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। देवताओं की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे देवताओं, इस अमृत को पीने से तो मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान ही हो सकती है, किंतु तुम्हारे इस अमृत से कहीं अधिक श्रेष्ठ यह भागवत की कथा है, जिसके एक सप्ताह पढ़ने तथा श्रवण करने मात्र से ही प्राणी अमर हो जाता है और वह मुक्ति पद पाकर आवागमन से भी छूट जाता है। विचार करने के उपरांत राजा परीक्षित तुम्हारे इस अमृत को त्याग करके कथा रूपी अमृत को ग्रहण करेंगे, क्योंकि अमृत और कथामृत में उतना ही अंतर है जितना कि कांच और मणि में होता है। श्री सुखदेव जी के मुख से यह बात सुनकर देवतागण निराश होकर लौट गए।
सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के पश्चात कथा की विधि का वर्णन किया था। सूत जी के मुख से यह सुनकर सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, देवर्षि नारद जी तो किसी स्थान पर घड़ी दो घड़ी ही ठहरते ही नहीं है, फिर वे इस सप्ताह परायण को सुनने के लिए एक स्थान पर 7 दिन तक कैसे ठहर सकते हैं। सनकादिक ने उनसे भेंट किया कि किस प्रकार हुई और सप्ताह यज्ञ किस स्थान पर हुआ, यह सब कथा कृपा करके हमें बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार चारों भाई भ्रमण करते हुए बद्री नारायण पहुँचे। वहाँ नारद जी को उदास बैठे देखकर नारद जी से पूछने लगे कि हे देवर्षि, आप इतने उदास क्यों बैठे हो। तब नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी चिंता आपके सामने कहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। मैंने काशी, गोदावरी तथा गया आदि समस्त तीर्थ किए, परंतु मैंने सभी स्थानों पर जाकर यही देखा कि कलयुग के प्रभाव से संसारिक जीव माया में ऐसे लिप्त है कि उन्होंने समस्त शुभ कर्म को छोड़ दिया है और सब लोग अपने उदर पूर्ति की चिंता में लगे हुए हैं। वे झूठ बोलते हैं, पाखंड का सहारा लेते हैं और माता पिता की सेवा नहीं करते तथा धन के लालच में अपनी कन्याओं को नीच कुल में बेच देते हैं। जहाँ देखो वहाँ मलेच्छ तथा शुद्र दिखाई देते हैं और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने कर्म धर्म से विमुख हो गए हैं। हे प्रभु, मैं सभी स्थानों पर उन लोगों को अपने धर्म से विमुख हुआ देखकर जब मैं मथुरापुरी में यमुना किनारे पहुंचा, तब मैंने देखा कि एक जवान स्त्री यमुना किनारे बैठी रो रही है और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। वह मुझे देखते ही खड़ी होकर बोली कि हे महाराज, आप थोड़ी देर यहाँ ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मैं बड़ भाग्नी हूँ जो मैंने आपके दर्शन पाए। उनकी यह बात को सुनकर मैंने उससे पूछा कि तू कौन है और ये दोनों पुरुष कौन हैं जो अचेत पड़े हैं। वह बोली कि हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो अचेत पड़े हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं और ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं जो स्त्री रूप धारण कर यहाँ मेरी सेवा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। मैंने द्रविड़ देश जन्म लिया था और कर्नाटक देश में सयानी हुई और कुछ दिन तक दक्षिण में रही, फिर गुजरात में पहुँचने पर बूढ़ी हो गई। अब मैं यहाँ से वृंदावन में आई हूँ। तब से मुझे फिर तरुणाई प्राप्त हो गई, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र अचेत होकर गिर पड़े। इनमें बोलने की सामर्थ्य नहीं है और इनके दुख के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। देखो, यह कितनी लज्जा की बात है कि पुत्र तो बूढ़े हो गए परंतु मैं तरुण ही बनी हुई हूँ। इन सब का क्या कारण है वह आप मुझे बताने की कृपा करें। तो नारद जी ने कहा कि हे भगवान, जब भक्ति ने मुझसे इस प्रकार कहा तो मैंने उसको उत्तर दिया कि हे भक्ति, घोर कलयुग के आने से अब तेरी और ज्ञान तथा वैराग्य की कोई मर्यादा नहीं रही है। वृंदावन में आने के कारण जो तेरा प्रमुख स्थान है, तू तरुण हो गई, परंतु तेरे पुत्रों को कलयुग में कोई नहीं मानता, इससे वे बूढ़े और निर्बल हो गए। यह सुनकर भक्ति ने पूछा, यदि यह कलयुग ऐसा ही दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया। तब मैंने उसे समझाकर कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण जीवित छोड़ दिया था। उसमें विशेष गुण यह है कि अन्य युगों में
हजारों वर्षों तक जप तप यज्ञ दान तथा कर्म धर्म करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता था, वह फल कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से ही प्राप्त हो जाता है। परंतु दुख की बात यह है कि कलयुग के प्राणियों से यह सहज बात भी नहीं बन पाती और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्म को त्याग कर काम क्रोध लोभ मोह तथा अहंकार में भरे हुए हैं। ब्राह्मणों में शिक्षा और सत्य कर्मों का लोप होता जा रहा है। इसी प्रकार क्षत्रिय शिक्षा तथा सत्य को त्याग दीन दुखियों को सताने लगे हैं। वैश्यों ने अपने व्यवसाय में ईमानदारी को छोड़ दिया है और वे झूठ बोलकर धर्म से धन संचित करने में लगे हुए हैं। शूद्रों ने सेवा ना करके उच्च वर्णों का अपमान करना अपना ध्येय बना लिया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कलयुग के इस मोह पाश से छूटने के लिए मनुष्य श्री भगवान का नाम का जप तथा उनके गुणों का श्रवण करे। यह सुनकर भक्ति बोली, हे मुनि, आप धन्य हैं, आप सबका कष्ट दूर करते हैं, अतः अब मेरा भी कष्ट दूर कीजिए और ज्ञान और वैराग्य को चेतनता देकर तरुण कीजिए। हे नारद, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। तो आपने देखा भक्ति की कथा और नारद जी ने कैसे उन्हें सदमार्ग दिखाया। तो आप लोगों ने अगर यह कथा का हृदय से दिल से सुना है तो आप इसे अपने जीवन में उतारिए। जी हाँ, यह श्रीमद् भागवत का महात्मा है जो हम श्री साईं की द्वारका माई में बाबा को सुना रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसे आप भी ग्रहण करें। तो प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, दूसरा अध्याय हम आपको कल सुनाएंगे। बने रहें साईं जीवन माला के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि सर्वप्रथम भगवत भक्ति की ये पावन कथा आप सुन सके। ओम शांति। ओम साई राम। आप सभी पे शिरडी के साईं की अपार कृपा बनी रहे। साईं बाबा सेवा आश्रम करगी रोड कुट्टा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित हुबहू शिरडी धाम में शिरडी के साईं बाबा की भव्य समाधि मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और बाबा का यह निर्माण कार्य 2013 के बाद से पुनः चालू हुआ है, जो कि छत का काम पूर्ण होना है और मंदिर निर्माण का। तो आप सभी साईं भक्तों से बस एक विनम्र आग्रह कि बाबा के इस मंदिर निर्माण में आप यथा योग्य निर्माण सामग्री अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से दान स्वरूप प्रेषित जरूर करें और इस निर्माण को पूर्ण कराने में अपनी सहभागिता प्रदान करें। शिरडी के साईं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं। आप लोगों से पुनः आग्रह, निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण सामग्री की बहुत ही जल्द आवश्यकता है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आगे आएँ और इस निर्माण काम में सहयोग करें। संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ओम साई राम।
श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय। सामने देखो।